हेलो दोस्त। मैं हूं सुरेंद्र कुमार और आज क्लास 10th का जो है कि चैप्टर नंबर 6 का टोटल एक नंबर कराऊंगा, ऊर्जा के स्रोत। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा का उपयुक्त नहीं है? पवन ऊर्जा, जव मात्रा, भूतापीय या नाभिकीय ऊर्जा? तो कौन हो जाएगा भाई? नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार का ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो पेशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा, पेशीय ऊर्जा का। सवाल है कि डीजल का उपयोग होता है भाई, डीजल का उपयोग होता है किसमें? भारी वाहन में, रेल इंजन में, विद्युत उत्पादन में या तीनों में? तो भाई डीजल का जो उपयोग है लगभग तीनों में हो जाएगा तुम्हारा। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोमास। उत्तम ऊर्जा स्रोत अगर बात करें तो उत्तम ऊर्जा स्रोत हो जाएगा तुम्हारा बायोमास, बायोमास यानी सीएनजी। इससे क्या है ना कि ऑक्सीजन भी सही रहता है और उतना प्रदूषण नहीं फैलेगा। वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक है पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या दोनों? वाहनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल भी होता है, सीएनजी भी यूज होता है, यानी कि ए और बी दोनों। बहुत अच्छा सवाल है, खटखट हो जाएगा जवाब आज। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय मतलब कि नोज नया बन गया, और अनवीकरणीय मतलब कि एक बार यूज हुआ तो दोबारा नहीं बनेगा। सूरज, पवन, पेट्रोलियम, बहता पानी। तो कौन हो जाएगा? पेट्रोलियम हो जाएगा। आगे है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, सूर्य, चंद्रमा या इनमें से कोई नहीं? यार ऐसा तो है नहीं, क्या बोला? जीवाश्म ईंधन, इसमें से कोई नहीं होगा। जो दहन का ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जाता है? जो दहन पर ऊष्मा उत्पन्न करेगा उसको कहा जाएगा इंजन। क्या कहा जाता है? इंजन कहा जाता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं डेनियल सेल, लेक्सांस, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा को सीधे किस में बदल रहा है? विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। तो कौन भाई? सौर सेल है ना। सौर ऊर्जा से क्या होता है? डायरेक्ट सूर्य को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? पेट्रोलियम, कोयला या दोनों? तो जीवाश्म ईंधन भाई हमारे हिसाब से दोनों हो जाना चाहिए, है ना। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला? नहीं पूछा है, नहीं है, नहीं है। तो भाई बायोगैस तुम्हारा हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, परके हो जाएगा, कोयला भी हो जाएगा। तो नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है, बायोगैस नहीं होगा। ठीक है, हाँ बायोगैस नहीं है। ठीक है। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? तो जल विद्युत जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जल्दी बनता है भाई। गर्म जल प्रपात, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा का तापक का उपयोग करते हैं? नहीं करते हैं। हाँ, किस दिन में नहीं कर सकते हैं? धूप वाला दिन में हो जाएगा, बादल वाले दिन में नहीं होगा, गर्म दिन में या सभी? तो ये हो जाएगा हमारे हिसाब से बादलों वाला दिन में नहीं होगा। आगे बढ़। तो निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनता है? जस्ता, सोना, प्लेटिनियम, सिलिकॉन? सोलर सेल बनेगा हमारा सिलिकॉन, सिलिकॉन का यूज किया जाता है सोलर सेल में। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मीयन उत्तरदायी कौन है?
पैसिफिक जो हीट वेव है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होगा। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत हो सकता है? अनवीकरणीय या नवीकरणीय? तो ये हो जाएगा अनवीकरणीय। जीवाश्म ईंधन की जलने पर कौन सी मुक्त नहीं होता? कौन सी गैस मुक्त नहीं होगा? तो ऑक्सीजन मुक्त नहीं होगा, ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होगा। डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत पवन चक्कीय है? कितने परसेंट पवन चक्की हो जाएगा भाई कहाँ पे? डेनमार्क में। तो लगभग 25% क्या है? पवन चक्की हो जाएगा वहाँ पे। डेनमार्क को कहा जाता है क्या? पवनों का देश। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, इसलिए वहाँ पे जो है 25% चक्की यूज किया जाता है, पवन चक्की। कहता है गैस, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है और इसमें मीथेन होती है। कितनी परसेंट मीथेन हो जाएगा भाई? तो इसमें जो है कि लगभग 75% मीथेन होती है। ईंधन के रूप में उपलों का व्यवहार किया जाता है। एक जैव मात्रा है, जलने पर कम धुआं निकलेगा, प्रदूषण मुक्त होगा, या काफी धुआं निकलेगा जो प्रदूषण युक्त होगा? तो काफी धुआं लगेगा जो प्रदूषण युक्त होगा। बायोगैस का मुख्य अवयव है, बायोगैस का मुख्य अवयव है CH4 हो जाएगा, CH4 ईथेन। पवन चक्की का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितने होना चाहिए? तो न्यूनतम वेग जो है तुम्हारा वो लगभग 15 किलो के आसपास होना चाहिए, 15 किलोमीटर आवर के आसपास होना चाहिए। क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए है ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है क्या? उत्तरदायी है CO2 उत्तरदायी है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। किस ऊर्जा का दोहन सौर कुकर, सौर जल ऊष्मक और सौर जल पंप में होता है? किस ऊर्जा का दोहन सौर कुकर, सौर जल ऊष्मक और सौर जल पंप में होता है? तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा का। सौर कुकर के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो ये जो है तुम्हारा हो जाएगा कौन सी? अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण। सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण यूज किया जाएगा। प्रकृति में पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? लकड़ी। धूप में रखे सौर सेल का कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है? तो धूप में रखे सौर सेल का कितना वाट विद्युत उत्पन्न होगा? 0.7 वाट, 0.7 वाट होता है। सौर ऊर्जा प्रकृति में निम्नलिखित प्रभावित करती है? पवनों को, तूफानों को, बरसात, हिमपात को, इनमें से सभी को। सौर ऊर्जा बोल रहा है वहाँ की तो प्रभावित करती है भाई। सौर किसको प्रभावित करेगा? लगभग सभी को प्रभावित करेगा। सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग, तापीय, या इनमें से कोई नहीं? ग्रीन हाउस को। सौर कुकर किस प्रभाव को उपयोग होता है? ग्रीन हाउस को। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य के ऊर्जा कैसी है? नाभिकीय संलयन है हाँ। वो जो हमारा परमाणु जो है, परमाणु ऊर्जा क्या करता है? नाभिकीय विखंडन का काम करता है। ट्रैफिक सिग्नलों अथवा खिलौनों को किस सेल का उपयोग होता है? सूखा, डेनियल, सौर या सभी? सौर सेल तो नहीं होगा, सूखा सेल हो सकता है, डेनियल सेल।
तो ये इसमें हो जाएगा तुम्हारा ट्रैफिक सिग्नल पूछ रहा है, सॉरी सौर सेल ही होगा, सौर सेल। सूर्य से प्राप्त विकिरणों को दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त किन किरणों का ऊर्जा मिलती है? तो उसके अतिरिक्त पराबैंगनी को मिलेगी और गामा यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। हमारा देश प्रति वर्ष कितना सौर ऊर्जा प्राप्त करता है? 5,000 ट्रिलियन, 50,000, 500। सौर ऊर्जा बात कर रहा है, तो सौर ऊर्जा में हमारा जो देश है ना वो लगभग 5,000। पृथ्वी को निम्न स्रोतों का ऊर्जा किसके द्वारा प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है? प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा दोनों। आंसर हो जाएगा सी। दो या 3 घंटे की अवधि में बॉक्सनुमा सौर कुकर अंदर का ताप पहुंचाता है 100 डिग्री से 140 डिग्री तक। लाल रंग से अधिक तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को कहते हैं। लाल रंग से अधिक तरंगदैर्घ्य के विकिरणों को कहते हैं क्या कहेंगे? अवरक्त वर्ण कहेंगे, अवरक्त वर्ण। बैंगनी वर्ण से कम विकिरणों को कहते हैं पराबैंगनी वर्ण, पराबैंगनी वर्ण कहते हैं। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? सूर्य को माना जाएगा। किसको? सूर्य को। सौर पैनलों का उपयोग होता है, सौर पैनलों का उपयोग होता है कहाँ पे हो जाएगा भाई? मुख्य ऊर्जा स्रोत में हो जाएगा। ईंधन है, ईंधन क्या है? ईंधन क्या है भाई? सीएनजी भी है, एलपीजी, लकड़ी, तीनों है ईंधन। घरेलू गैस यानी एलपीजी का मुख्य अवयव है मीथेन, ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन। घरेलू गैस में जो होता है ना वो ब्यूटेन होता है। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन में के रूप में किया जाता है? खाना बनाने वाला यूज नहीं किया जाता सीएनजी। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है कोयला, पवन, जल, सूर्य। अनवीकरणीय पूछा है तो कोयला, कोयला हो जाएगा। अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा। ऊर्जा की 2 अनवीकरणीय स्रोत हैं जैव मात्रा तथा पेट्रोलियम, गोबर गैस तथा जैव मात्रा, कोयला तथा पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा भाई? 2 अनवीकरणीय पूछ रहा है ना, जैव अनवीकरणीय पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोलियम, कोयला, तो ये हो जाएगा सी आंसर। खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाएगा? सौर सेल, सूखा सेल का। सभी जीव जंतुओं की ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? ग्रहण, चंद्रमा, सूर्य या कोयला। सभी जीव का बोलेगा तो उसके लिए भैया होना चाहिए सूर्य, सूर्य। निम्नलिखित में से कौन आणविक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कौन नहीं हो जाएगा भाई? नहीं है बोलेगा तो बायोमास, बायोगैस। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा बोल रहा है भाई। नवीकरणीय मतलब कि डेली बनने वाला है पूछा, सौर ऊर्जा। आज के यहाँ पे समाप्त होता है, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा। हेलो दोस्त, मैं हूं सुरेंद्र कुमार और आज क्लास 10th का जो